हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th बीएसईबी बोर्ड फिजिक्स। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विषय सूची, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत और प्रायोगिकी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और ये जो चैप्टर है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास में, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैंने कुछ नोट्स जो है तैयार कर लिया है, इससे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स चैप्टर 1। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यहाँ पे नोट में आपको एक चीज़ दिख जाएगा, प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब क्या होता है कि कहीं कहीं जो रूम होते हैं तो वहाँ पे प्रकाश का जो है लाइट जो होता है ना, जैसे सन होता है उसका लाइट जो है नहीं जा पाता है, तो अंधेरा रूम होता है, तो फिर भी हम वहाँ के वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? क्या होता है कि प्रकाश जो है किसी भी वस्तु पे, मान लो कि खिड़की होगा या फिर कोई छिद्र होगा, होल होगा, उसमें से अगर सूर्य का प्रकाश उस रूम में चला जाए और उस वस्तु से टकरा जाए तब हम लोग उस वस्तु को क्या करेंगे? देख पाएंगे। तो यही होता है कि अगर रूम बंद भी रहता है फिर भी हम 10 दिन बाद 20 दिन बाद जो है रूम को खोलते हैं और फिर जाते हैं तो हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। तो यही कारण है कि प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो भी वस्तु होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एक मानव निर्मित होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है। तो देखो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक में आ जाएगा सूर्य, तारे इत्यादि। यानी कि सूर्य जो है वो क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो खुदा या फिर गॉड या फिर भगवान ने जो है इसको बनाया सूर्य को। तारा है और फिर और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि नेचुरल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे मानव निर्मित। तो मानव निर्मित क्या होता है? बिजली का जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन इत्यादि। ये सब चीज़ क्या है? जो कि मानव के द्वारा निर्मित की गई है और इससे प्रकाश निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि प्रकाश एक्चुअल में, मान लो कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश क्या है, तो आप उसको दो प्रकार का डिफिनेशन दे सकते हो। पहला तो आप बता सकते हो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा आप उसको बोल सकते हो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? लाइट इज एन एनर्जी। ठीक है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। अब देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है। प्रकाश को वो क्या करता है? अपने से मतलब कि उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं बोलते हैं। जैसे में सूर्य है, तो सूर्य क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारी आंखों तक आता है, हमारे जो है पृथ्वी तक आता है, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उससे क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। अब बिजली का जलता हुआ बल्ब है, अब बल्ब है तो बल्ब को हम लोग उत्सर्जित में नहीं रखेंगे, प्रदीप्त या दीप्तिमान में नहीं रखेंगे। जब तक उसमें लाइट नहीं आ जाता है, स्विच ऑन नहीं कर देते हैं, तब तक वो दीप्तिमान वस्तु नहीं है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। जो भी निर्जीव चीज़ है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिससे प्रकाश हमारे पास नहीं पहुंचता, वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता, वो क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। जैसे में आप बोल सकते हैं टेबल, कुर्सी, पुस्तक इत्यादि। अब आता है यहाँ पे प्रकीर्णन किसे कहते हैं। सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ये जो है आपको VBI है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रकीर्णन क्या है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सूर्य है, ठीक, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे कोई धूल कण है, धूल कण पे प्रकाश क्या कर रहा है? सूर्य का प्रकाश को
ऑब्जर्व कर रहा है उन्हें, कि उस ये अपने में अवशोषित कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये चारों ओर क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलेंगे। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें। तो सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें क्या है, जो भी सीधी रेखा में चलती है प्रकाश, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या कहते हैं। अब देखो, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण हो गया, तो इसका जितना भी समूह होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण पुंज बोलेंगे। यही है। किरण पुंज का प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, और एक होता है समानांतर। ठीक है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज, यही होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज कैसे कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश क्या कर रहा है, निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है ना, कभी इधर से निकल रहा है, कभी यहाँ पे, मतलब चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। यानी कि यहाँ से निकलेगा ना, तो चारों ओर चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग आगे जो है वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 1 का ही प्रकाश का प्रवर्तन, आगे वाला जो भी नोट्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।